नमस्कार, स्वागत है आपका इलविन क्लासेस में। हम भारतीय संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे कि हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसके बाद हमारे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। इस वाले में हम पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा का गठन हुआ, हमारा भारतीय संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ, प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए, विधानसभा के अध्यक्ष कौन, जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें जो प्रमुख समितियां बनी थी उनके अध्यक्ष और उनके विषय में संपूर्ण विस्तृत वार्ता कर चुके हैं। अब हम उससे आगे हमारे भारतीय संविधान का निर्माण और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण विशेषताओं में आज महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लंबा लिखित संविधान है। हमारा जो संविधान है वो क्यों इतना बड़ा हुआ, इसके पीछे ये कारण दिया जाता है, या ये कारण है कि जो हमारा भौतिक स्वरूप है, हमारे देश का जो भौतिक स्वरूप है, राजनीतिक स्वरूप है, ये इसकी जो विस्तृतता है, व्यापकता है, हमारे संविधान की उसको बढ़ा दिया। इसके साथ ही साथ कुछ विशेष राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। भारत विविधताओं भरा देश है और उन सब के हित के लिए उनके सर्वाधिक कल्याण और समानता, भ्रातृत्व, इन सब चीज़ों को समायोजित करते हुए हमारे संविधान का निर्माण, हमारे संविधान सभा के निर्माण करने वाले विद्वज्जनों के द्वारा हुआ था। इसीलिए हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आइए इसकी विशेषताओं को देखते हैं। जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आपको याद होगा जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उस समय भी कुछ ऐसी बातें हुई थी। उसके बाद देखिए, भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक और कुछ राज्यों हेतु जो विशेष प्रावधानित किए गए हैं, यही कारण है कि हमारा संविधान व्यापक और विस्तृत है। इसके अलावा लगभग 60 देशों का अवलोकन किया गया था। हम अपनी पहली कक्षा में पढ़े थे 60 देशों के जो संविधान है उनका अवलोकन करके और उनके आधार पर जो अपने देश के लिए जिसकी जहाँ पे आवश्यकता थी उसको वैसे ही तो नहीं लिया गया, उसमें कुछ संशोधन अपने अनुसार करते हुए उनको अपनाया गया है। यही हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता है जो विश्व के अन्य देशों के संविधानों से हमारे संविधान की गरिमा को अलग और नया स्वरूप देती है। अन्य देशों से कौन कौन से हमारे संविधान में प्रावधान लिए गए, तो देखिए, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उसी से सर्वाधिक प्रावधान लिए गए थे। लगभग हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के 2/3 अर्थात लगभग 65% से ज़्यादा जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। उनमें प्रमुख क्या है, ये परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मिलाने के लिए आता है या वन लाइनर में भी आता रहता है। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया था, आपात उपबंध, न्यायपालिका, CAG, लोक सेवा आयोग, अध्यादेश आदि। क्या लिया गया था, आपात उपबंध, न्यायपालिका, CAG, लोक सेवा आयोग, अध्यादेश। ब्रिटेन से क्या लिया गया था, संसदीय प्रणाली। जो हमारे देश में संसदीय प्रणाली लागू हुई है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, ये भी ब्रिटेन से लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है और संविधान संशोधन की जो विधि है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है और संविधान संशोधन की जो विधि है वो भी कहाँ से ली गई थी, दक्षिण अफ्रीका से ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया, ये कई बार पूछा है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से है। ये संयुक्त बैठक की बात कर रहा है। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों की बात कर रहा है। ये दोनों जो सदन होते हैं, बात कर रहा है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की जो प्रेरणा थी वो फ्रांस के संविधान से लिया गया था। यही ये वाला बहुत बार पूछा है।
ये वाला टर्म कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, फ्रांस के संविधान से। ठीक है। उसके बाद यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनर्विलोकन और महाभियोग राष्ट्रपति पर जो लगाया जाता है वो यूएसए के संविधान से लिया गया था। उसके बाद कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन केंद्र राज्य में, केंद्र राज्य के बीच, केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का जो विभाजन था वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। जो राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन करते हैं, कला, समाज सेवा जैसे 5 क्षेत्रों से, ये जो मनोनयन था ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस से क्या लिया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। प्रस्तावना में या उद्देशिका जिसे कहते हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का समावेश किया गया था। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का समावेश। ठीक है। जापान से क्या लिया गया था? विधि का शासन। ठीक। जर्मनी, जर्मनी का वीमर संविधान है, इससे क्या लिया गया था? मूल अधिकारों का निलंबन। आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है वो भी जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया था। उसके बाद हमारे संविधान की क्या विशेषता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर या आर्थिक विषमता के आधार पर मत देने के अधिकार में विभेद नहीं किया जाएगा। अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, पहले क्या था? 1989 के पहले 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला व्यक्ति और जिसका नाम भारत की मतदाता सूची में हो, उसके बाद वह भारत का नागरिक हो, वोट दे सकता था। लेकिन श्री राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व के काल में जब उनकी सरकार थी तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। पूर्व में कितना था? पूर्व में 21 वर्ष। प्रश्न ये पूछता है बार बार कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई 21 वर्ष से घटाकर? तो वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत अगली विशेषता है, हमारा जो संविधान है वो न ज़्यादा कठोर है न ज़्यादा क्या है, सरल है। अर्थात नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। यहाँ नम्यता और अनम्यता से हमारा तात्पर्य जो संविधान संशोधन होते हैं उनको आधार मानकर कहा गया है। कई जगह साधारण बहुमत द्वारा, कई जगह विशेष बहुमत द्वारा और कई जगह विशेष बहुमत और राज्यों की सहमत से हमारे संविधान में विषयों का जो संशोधन होता है वो किया जाता है। आइए एक बार इसको देखते हैं। हमारे भारतीय संविधान की विशेषता क्या है? हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक और कुछ राज्यों हेतु जो विशेष प्रावधान प्रावधानित है, यही कारण है कि हमारा संविधान व्यापक और विस्तृत है। अन्य देशों से लिए गए कौन कौन से प्रावधान थे? भारत शासन अधिनियम 1935 से आपात उपबंध, न्यायपालिका, सीएजी, लोक सेवा आयोग और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति आदि। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया, संविधान संशोधन की विधि। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक दोनों सदनों की। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का प्रयास या भावना। यूएसए से क्या लिया गया? मतलब अमेरिका से क्या लिया गया? मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन और महाभियोग। कनाडा से क्या लिया गया? राज्यपाल की नियुक्ति, शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन कहाँ कहाँ? केंद्र व राज्यों के मध्य। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय का समावेश। जापान से विधि का शासन। जर्मनी से
मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे संविधान की अगली विशेषता थी। पूर्व में यह 21 वर्ष थी और 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु को कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। भारत का संविधान न तो कठोर है न ही सरल है, अर्थात ये नम्य और अनम्य का संयुक्त रूप है और मिश्रण है। आइए इसके बाद और हम अपने संविधान के कुछ विशेषताओं को देखते हैं। हमारे संविधान की अगली विशेषता है एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को एकल नागरिकता प्राप्त है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाता है। भारत में सबको एकल नागरिकता दी जाती है जो भारत का नागरिक होता है। एकल नागरिकता के संबंध में प्रावधान हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 12 तक में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। देखिए, एकल नागरिकता प्रत्येक भारतीय नागरिक को संबंधित प्रावधान, मतलब एकल नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। उसके बाद अगली विशेषता क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान द्वारा स्वतंत्र, एकीकृत व निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान है। हमारा संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत व निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिसमें एक क्रम है। क्रम में क्या है? देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो सर्वोच्च संस्था होगी। उसके बाद प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में एक हाई कोर्ट होगा। उसके बाद प्रत्येक जिलों में अधीनस्थ जिला अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना होगी, जो कि अभी वर्तमान में हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है उसका क्रम है। देखिए, सबसे ऊपर शीर्ष स्थान किसको मिला है? सुप्रीम कोर्ट को। राज्यों में शीर्ष स्थान किसको मिला है? हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय को। और जिला में जिला अधीनस्थ न्यायालय को। 3 व्यवस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद जिला न्यायालय। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की क्या क्या और काम करता है? सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक है और संविधान का भी संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? मूल अधिकारों का संरक्षक है और साथ ही संविधान का भी संरक्षक है। प्रश्न ये पूछता है कि मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी मूल अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति या हमारा सर्वोच्च न्यायालय? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था से तात्पर्य संसदीय लोकतंत्र से है। संसदीय लोकतंत्र क्या होता है? संसद मतलब संसद में द्विसदनीय लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन होता है, वही संसदीय लोकतंत्र होता है। संसदीय लोकतंत्र से आशय संसद द्विसदनीय की व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन हो। और संसदीय शासन प्रणाली क्या है? यह व्यवस्था विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था है, जो ब्रिटेन से ली गई थी। उसके बाद विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। विकेंद्रीकृत मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, शक्ति एक ही का केंद्रीकरण न हो, सभी व्यवस्थाएं अपने अपने आधार पर संप्रभुता हो, जैसे केंद्र और राज्य के बीच संबंध। स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। यह विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें जिला स्तर पर जिला पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक और निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा गठन हुआ। उसके बाद हमारे जो संविधान की विशेषता है वो मूल अधिकार है। मूल अधिकार कहाँ है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। उसके बाद मूल कर्तव्य है हमारे संविधान की विशेषता। भाग 4 क में मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और कहाँ पे है ये? भाग 4 क में, संविधान के भाग 4 क में। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में है। 3 प्रकार के आपात उपबंध होते हैं: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। जो हमारा राष्ट्रीय आपात होता है अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360, ये आज तक नहीं लगा है।
उसके बाद एक और आपातकाल लगता है आर्टिकल 365 के अनुसार, जिसमें केंद्र द्वारा जो राज्य होते हैं मद में खर्च नहीं कर पाते हैं या उनको नियमों को नहीं लागू कर पाते हैं, तो उसके भी संदर्भ में आपात की घोषणा होती है। लेकिन जो हमारा ये आपात का उपबंध है मुख्यतः 3 प्रकार का है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपात 360 में। उसके बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 2015 से प्रारंभ हुआ। 2015 से ही क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण में इनकी भूमिका अहम थी, अनुसूचित जाति के थे और इनका 125वां जन्म दिवस मनाया गया था। उसी के उपलक्ष्य में वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद भी 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू किया गया था, इसलिए इस दिन का अति महत्व है। आइए एक बार देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं में। आगे हम देखेंगे एकल नागरिकता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है जो भारतीय है। संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। स्वतंत्रता और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करता है। हमारा संविधान स्वतंत्र, एकीकृत और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था का क्रम है: सबसे ऊपर सर्वोच्च स्थान पे सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद राज्यों में सर्वोच्च स्थान पे हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नीचे। उसके बाद जिला अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का संरक्षक तथा साथ ही संविधान का भी संरक्षक है। संसदीय शासन प्रणाली, यह व्यवस्था विधायिका व कार्यपालिका के मध्य सहयोग व समन्वय पर आधारित है। संसदीय लोकतंत्र से तात्पर्य संसद की व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन से है। विकेंद्रीकृत व्यवस्था क्या है? केंद्र तथा राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहते हैं। मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ये भी हमारी विशेषता है। मूल कर्तव्य भाग 4 क में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसे सम्मिलित किया गया था। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारा है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। आपात उपबंध भाग 18 संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। उसके बाद 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप हमारे वीडियोज़ को देखें और ध्यान से देखें और इसको नोट भी करें, ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।